to the channel Acharyaji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Morning everyone, welcome to this session. In previous session, we discussed about digestion in humans. डाइजेशन इन ह्यूमंस में कई सारे पार्ट्स आते हैं, उन पार्ट्स को हम देख रहे थे. पहला पार्ट था माउथ एंड बक्कल कैविटी. अब दूसरा पार्ट था माउथ एंड बक्कल कैविटी. हमने देखा था उसमें टीथ के बारे में हम पढ़ रहे थे. प्रीमोलर, मोलर के 9 इंसिजर. आप लोगों को मैंने एक एक्टिविटी दिया था और बोला था कि उसको करने हैं, काउंट करने हैं, और अपर जॉ में और लोअर जॉ में कितने प्रीमोलर हैं और कितने मोलर है, कैनाइन इंसिजर, सबके संख्या लिखनी थी. और किससे हम च्यूइंग का काम करते हैं और किससे कटिंग का काम करते हैं, ये भी आपको उस एक्टिविटी में लिखना था. तो ये तो हो गई टीथ की बात. और टीथ में टीथ के साथ एक और है स्वीट्स. हम जो स्वीट्स खाते हैं, आप सब बच्चों को स्वीट्स बहुत पसंद होता है. आप लोग मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं. लेकिन मीठा खाने से होता क्या है, हर चीज का एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है. अब स्वीट खाने के डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? हमारे दांतों में सड़न. बचपन में समझाया जाता था या कहा जाता है, अभी भी आप लोगों से कहा जाता होगा, ज्यादा चॉकलेट नहीं खाओ, ज्यादा मीठा मत खाओ वरना दांत सड़ जाएंगे. वो दांत कैसे सड़ जाएंगे? वो दांत सड़ जाएंगे, इसके पीछे का साइंस समझना है. साइंस समझने के लिए हमें वी कैन थिंक साइंटिफिकली, हमें साइंटिफिकली समझना है इस चीज को कि कैसे दांत में सड़न आ जाएगी. तो हम कोई भी चीज खाएं तो सभी चीजें अंदर चला जाए ये जरूरी नहीं. कुछ चीजें हमारे दांत के गहों में फंस जाते हैं, ठीक है. और वो जो हमारे माउथ में, पता है, सबको पता है, हमारे पूरे बॉडी पे बैक्टीरिया होते हैं. कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ यूजफुल होते हैं, ठीक है. और सभी बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते हैं, ये सब आप जानते हैं. और माउथ में जो बैक्टीरिया होते हैं वो पहले से प्रेजेंट होते हैं. और हम जब शुगर या स्वीट या चॉकलेट कुछ भी खाते हैं, उनके जो टुकड़े फंसे हुए रह जाते हैं, तो अगर कुछ देर हो जाता है तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उन फूड को तोड़ने, उनका ब्रेक डाउन करने लगते हैं. तो जब फूड का ब्रेकिंग डाउन होता है तो क्या फॉर्म करेगा? एसिड फॉर्म होता है. तो जब एसिड फॉर्म होने लगता है हमारे टूथ में, देन टूथ डिके वहीं से शुरू हो जाता है. हमारे दांतों में सड़न आने लगती है, हमारे दांत सड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं. तो द डैमेज ऑफ टीथ ड्यू टू एसिड इज कॉल्ड टूथ डिके. टूथ डिके, हमारे जो टूथ में जो भोजन फंसे रह जाते हैं बैक्टीरिया के थ्रू, उनका ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकिंग डाउन होता है. उसके बाद जो एसिड फॉर्म करता है, उस एसिड से हमें हानि होती है जिससे कि दांत में सड़न हो जाती है. These acids is formed by bacteria from the leftover food on teeth. हमारे दांत में जो leftover का मतलब क्या हुआ? बचे हुए. हमारे जो दांतों में बचे हुए भोजन रह जाते हैं, उनकी वजह से जो एसिड फॉर्म होता है वो क्या करता है? हमारे दांतों में सड़न लाता है. Chocolate, sweets, soft drinks and other sugar products are the major culprits of tooth decay. दांतों में सड़न का सबसे मेजर कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट. जो भी बहुत सारे चीनी से बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं? हमारे दांत के लिए हानिकारक होते हैं. इसका ये मतलब नहीं कि हमें खाना ही नहीं है, खाना है, बट खाने के बाद क्या करना है? हमें मुंह को अच्छे से साफ करना है. इसलिए कहा जाता है ब्रश करना चाहिए ट्वाइस, दिन भर में 2 बार, दिन में 1 बार, और रात को सोने से पहले भी हमें ब्रश करके सोना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर दांत में भोजन के टुकड़े कहीं फंसे रह गए हो तो उसको वो ब्रश करने के बाद वो बाहर निकल जाए, जिससे कि बैक्टीरिया उसमें एसिड फॉर्म ना कर सके. तो ये इससे हम टूथ डिके से भी बच सकते हैं. अब हम देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी देखते हैं. एक्टिविटी है हमारा इसमें कि कैसे स्टार्च का पता लगाने का ये एक्टिविटी आपके बुक में दिया हुआ है. 2.3 एक्टिविटी है ये. 2.2 में आपके टीथ के बारे में जानना था कि इंसिजर के नाइन्स कितने होते हैं, ये आपने बताया, लिखना था इसको. अब दूसरा एक्टिविटी जो है वो आपका है कि स्टार्च के बारे में पता लगाना, किस फूड में स्टार्च होता है. तो हम 2 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं. दोनों टेस्ट ट्यूब में हम वाटर ले लेते हैं, ठीक है. अब बॉइल्ड राइस लेना है. हमें क्या लेना है? बॉइल्ड राइस को बॉइल करके. और एक में हमें बॉइल्ड राइस को जैसे है ऐसे रख देना है, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या करना है? उस राइस को चबाना है, मुंह में लेना है, उसको चबाना है, फिर निकाल के फिर उसको रखना है.
ठीक है। उसके बाद क्या लेना है, हमें आयोडीन सॉल्यूशन लेना है। अपने आयोडीन सॉल्यूशन के बारे में आप सभी जानते हैं, हमें पिछली भी कक्षा में फोटोसिंथेसिस में भी बताया था कि लीफ में क्लोरोफिल है, प्रेजेंट है, इसको चेक करने के लिए भी हम आयोडीन सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं। और यहाँ भी हम क्या लेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे और फिर दोनों टेस्ट ट्यूब में 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे और ड्रेस्टिकली क्या होगा, किसी एक टेस्ट ट्यूब का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कौन सी टेस्ट ट्यूब का कलर चेंज हुआ है ये आपको बताना है, ठीक है। आपको ये एक्टिविटी करना है, इसका रिजल्ट आपको खुद बताना है कि किस टेस्ट ट्यूब का कलर चेंज हुआ और क्यों चेंज हुआ। अगर चेंज हुआ होगा दैट मीन्स उसमें स्टार्च है, और जिसका कलर चेंज नहीं हुआ होगा उसमें क्या, स्टार्च नहीं है। ओके, ऑर्गन इज टंग। हमारे डाइजेशन में काम आने वाला दूसरा पार्ट क्या है बॉडी का, वो है टंग। ये टंग कहाँ होता है, हम सभी जानते हैं टंग का मतलब क्या, जीभ। कहाँ होता है, मुंह में होता है सभी लोगों के। तो इट इज अ फ्लेसी मस्कुलर ऑर्गन अटैच विथ बैक ऑफ द बकल कैविटी। जहां हमारा बकल कैविटी स्टार्ट होता है, मतलब बकल कैविटी के फ्लोर के ऊपर ये होता है। और ये कैसा होता है, फ्लेसी, मांसी, फ्लेसी और मस्कुलर ऑर्गन होता है, मतलब थोड़ा स्पंजी होता है टंग हमारा। आप लोग सभी देखते हैं, सभी के पास टंग है, सब लोग फील करते हैं कि कैसा होता है। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन मूव ऑल द डायरेक्शन। ये क्या होता है, आगे से फ्री होता है और ये चारों तरफ घूम सकता है। ये हमारा टंग है, हम इसको चारों तरफ घुमा सकते हैं, ठीक है। आप ट्राई करके देख लो, घूमेगा। एंड कैन मूव ऑल द डायरेक्शन। और क्या क्या करने में मदद करता है, हमारा जो टंग है, हम बोल रहे हैं, हम बोलने समय हमारा टंग देखो, आप टंग मूव कर रहा है, तो बोलने में मदद कौन कर रहा है, टंग कर रहा है। तो टंग बकल कैविटी के पीछे पाया जाता है और ये आगे से फ्री होता है एंड कैन मूव ऑल द डायरेक्शन। एंड नेक्स्ट नाउ इट हैज टेस्ट बड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। और इसका एक और मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जितने भी प्रकार के फूड होते हैं उनमें कैसा स्वाद है ये स्वाद बताता है। और स्वाद बताने के लिए इसके पास क्या होता है प्रेजेंट, तो टंग के ऊपर कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं चारों साइड में या नीचे। आपका होल टंग जो है आपका, आप देखेंगे आपके होल टंग पे कुछ लेयर्स बने होते हैं। उन चारों लेयर्स में हम अलग अलग तरीके के टेस्ट को हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जीभ रुखड़ा होता है, तो टेस्ट बड से ही डिफरेंट फूड का टेस्ट हम करते हैं। तो इसके लिए, इसको करने के लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं। उस एक्टिविटी के थ्रू हमें पता लगेगा कि हम जीभ में टेस्ट कैसे होता है। तो उसके लिए आपको 4 प्रकार के सॉल्यूशन तैयार करने हैं। पहला सॉल्यूशन होगा जिसमें चीनी, मीठा। दूसरे में आप सावर यानी लेमन मिला लो, लेमन जूस। पहला हो गया आपका शुगर जूस, दूसरा लेमन जूस यानी शुगर सॉल्यूशन, लेमन सॉल्यूशन। और तीसरा करेला और नीम। करेला भी तीखा होता है, बिटर स्वाद होता है, और नीम भी। या तो करेले का ले लो मिक्स जूस बना लो, या फिर नीम का जूस बना लो। 3 हो गया, और एक और नमक का घोल लेना है आपको, ठीक है। इन चारों घोल को एक साथ रखना है और आपकी कई सारे सपाटी आपके घर में भी आपके भैया बहन में मौजूद हैं, उनमें किसी के भी आइस पे आप पट्टी बांध दो, ठीक है। और उसके बाद टूथ पिकर, जिससे कि हम दांत में कभी गंदगी जो फंस जाती है उस गंदगी को निकालने के लिए जो पिकर का इस्तेमाल करते हैं वो आपको टूथ पिकर लेना है, और उससे हर सॉल्यूशन में से बारी बारी से आपको ड्रॉप उठाने हैं और आपके सहपाठी के जीभ पे वो डालना है, ठीक है। और फिर चारों टाइप का सॉल्यूशन आप उसके एक एक करके आप टंग पे डालते जाओ। फिर आप उससे पूछो कि कहाँ उन जीभ के अलग अलग भाग पे डालना, इन्हें कि एक ही भाग पे। जीभ के जितने पार्ट्स दिखते रहते हैं, आप फोटो में भी देख रहे हैं, जीभ के कई सारे पार्ट होते, कई सारे भाग में जीभ बटे होते, तो हर भाग पे आप टूथ पिकर की मदद से एक एक बूंद डालते जाना सॉल्यूशन, और तब उनसे पूछना क्वेश्चन कि आपको कहाँ कौन सा टेस्ट आया। उनके टंग के हर पार्ट में अलग अलग टेस्ट आएगा। लेमन का टेस्ट अलग आएगा, शुगर का टेस्ट अलग आएगा, बिटर गर्ड का टेस्ट अलग आएगा, और फिर साल्ट का टेस्ट उनके अलग भाग में आएगा। कभी भी कोई सेम टेस्ट एक भाग में नहीं आएगा, अलग अलग भाग में अलग अलग टेस्ट आपको आंसर मिलेंगे अपने फ्रेंड से, ठीक है।